राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके राशि के जो स्वामी हैं वह है बुध। तो बुध वर्ष के प्रारंभ में सूर्य के साथ धनु राशि में स्थित है सप्तम भाव में। द्वितीय भाव में चंद्रमा स्वयं की राशि में, शुक्र और केतु छठे भाव में वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में गुरु और शनि, एकादश भाव में मंगल स्वयं की राशि में यानी मेष राशि में, और राहु वृषभ राशि में स्थित है 12वें भाव में। जिसके प्रभाव से स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य संबंधित मामला जो है वह उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, क्योंकि छठे स्थान में शुक्र और केतु की युति है। तो यह आपको जो समस्या देने वाली है वो पहली तो क्या देगी, मौसमी परेशानियां, यानी मौसम से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वह। तो सबसे पहली चीज तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है तो उसके अनुसार आप अपना ध्यान रखें। जो जो चीजें अवॉइड करने वाली है उन चीजों को अवॉइड करें खान पान में। तो यह भी एक तरीका है कि मौसमी परेशानियों से बचा जा सकता है। पैरों में सूजन की समस्या, पेट में गैस का बनना, पाचन शक्ति कमजोर होना और बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर के निचले हिस्से से लेकर पैर के तलवों तक में दर्द की समस्या, यह सारी समस्याएं इस वर्ष देखने को मिलेंगी। स्त्रियों की बात की जाए यहाँ पर तो स्त्री जनित रोग भी यहाँ पर दिक्कत का कारण बन सकते हैं, जैसे मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां भी यहाँ पर स्त्रियों को आ सकती हैं। मई से लेके जून के बीच में सर्जरी के योग, ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर सावधानी बरतें। ऑल ओवर बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में यह साल ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा शुभ नहीं है। तो विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। कार्य क्षेत्र में जो ग्रहों की स्थिति है वह ये दर्शा रही है कि आय और व्यय का संतुलन जो है वह बना रहेगा, यानी आएगा उतना ही आपके पास जितना आपका खर्चा निकल जाए। यह स्थिति थोड़ी समस्या का कारण जरूर बन सकती है, लेकिन आपका हाथ कहीं फंसेगा नहीं खर्चे के मामले में। कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी, तो कहीं फंसने वाले तो नहीं है आप आर्थिक मामलों में। ऐसी स्थिति में आपके सारे खर्चे जो है वो निरंतर चलते चले जाएंगे, लेकिन हाँ, धन रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वर्ष। लेकिन खर्चे कहीं नहीं फंसेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। जिन व्यक्तियों का काम कमीशन से संबंधित है या फिर तेल से संबंधित काम है उसमें बढ़ोतरी होगी। जमीन में निवेश करना काफी लाभकारी रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर अपने कार्य को वापस शुरू करने के लिए आपको कर्जे भी लेने पड़ेंगे। कुछ स्थिति बीच में ऐसी भी बनेगी जहां पर आप कर्जों को चुका नहीं पाएंगे और थोड़ी समस्या बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा। ऐसे में आपको आपके कर्जों से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आय के साधनों को बढ़ा देगा। आय का रास्ता खुलते ही कर्जे अपने आप ही चुकना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह पाठ आपको काफी बेनिफिट पहुंचाने वाला है। परिवार और रिश्तेदार, मेहमानों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है घर के अंदर, और उनकी थोड़ी बहुत दखलंदाजी भी। गुरु और शनि जो है वह 8वें भाव में चलयमान है। उसके पश्चात बृहस्पति जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते पारिवारिक मामलों की बात करें तो पारिवारिक मामलों में सास बहू के बीच में अनबन देखने को मिल सकती है। ननद भौजाई के बीच में दिक्कतें देखने को मिल सकती है कि उनके बीच में बने ना, लेकिन पति पत्नी के बीच में यहाँ पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। संतान से प्रेम में वृद्धि होगी। नए मेहमान की भी यहाँ पर नन्हे मेहमान की भी आने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी जो है, जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर अवरोध के बाद में सफलता प्राप्त होगी, यानी रुकावटें तो उन्हें देखने को मिलेगी, उसके बाद जाकर ही सफलता मिलने वाली है।
तो कड़ी मेहनत करते रहिए सफलता को प्राप्त करने के लिए। साधारण यहाँ पर परिश्रम से काम नहीं चलने वाला है इस वर्ष, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। शनि की ढैया का प्रभाव भी रुकावट का कारण यहाँ पर बन सकता है। इस वजह से तो शनि संबंधित उपचार करने पर लाभ होगा। यहाँ पर करिए आप छायादान। छायादान आपके लिए काफी यहाँ पर शुभ रहेगा और शनि के बुरे प्रभाव को दूर करेगा। विवाह वार्ताएं, विवाह वार्ताओं में जो रुकावट आ रही थी वह रुकावट दूर होगी। रिश्तों में और मिठास बढ़ेगी और प्रेम संबंधित प्रस्ताव भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। हानि की बात करें तो इस वर्ष हानि वाहन संबंधित हो सकती है, तो वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं आप, या फिर वाहन के चोरी होने की भी संभावनाएं ज्यादा हैं, तो वाहन का रखिएगा ध्यान। यात्राएं इस बार धार्मिक होंगी, तो आपकी जो यात्राएं हैं बुजुर्ग वर्ग की वो धार्मिक संबंधित होंगी, लेकिन स्वास्थ्य का रखना है ध्यान आपको। वर्ष की अशुभता को दूर करने के लिए, यानी ग्रहों के प्रभाव जो अशुभ पड़ रहे हैं उनको दूर करने के लिए करे ये उपाय। बुधवार का व्रत शुरू करें, माँ दुर्गा की उपासना व पूजा शुरू कर दे। यहाँ पे माँ दुर्गा आपके लिए अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो बना के रखेंगी, जिससे अशुभता जो है वह दूर होंगी। दुर्गा कवच का पाठ शुरू कर लीजिए। पन्ना धारण करें जो कि आपका राशि रत्न है। तुलसी दल का सेवन करना है आपको। 800 ग्राम साबुत मूंग जो है वो लगातार 3 बुधवार आपको धर्म स्थल पर देने हैं, जिससे अशुभता जो है वर्ष की वह दूर होगी और सकारात्मक परिणामों में बदलना शुरू हो जाएगी। आपके मन में यदि पाठ करने की इच्छा है तो दुर्गा कवच के अलावा आप बुध स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो बुध ग्रह संबंधित जो दोष बन रहे हैं, आपकी राशि से संबंधित जो दोष बन रहे हैं, उन दोषों में न्यूनतम आएगी, यानी बिल्कुल ही परेशानियां धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो इन उपायों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो भी अशुभता है इस वर्ष की वह दूर होना प्रारंभ हो जाएगी।